जाफर साहब, आपका नाम सुनते ही और OGDCL का नाम सुनते ही लोग कहेंगे क्लाइमेट चेंज से आप लोगों का क्या ताल्लुक है। और बल्कि जो बड़ी बड़ी हम कंपनीज देखते हैं उनमें माजरत के साथ लोग ये समझते हैं कि CSR इज नाउ क्लाइमेट चेंज। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्लाइमेट चेंज OGDCL बोर्ड, रिश्ता बताइए पहले मुझे, ताकि लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि लोग वाकई शॉक में होंगे कि हम ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की बात कर रहे हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। बहुत शुक्रिया नादिया, बहुत शुक्रिया डॉन का कि आपने अपॉर्चुनिटी दी और मुझे आपने जो ये स्पॉट पे डाला है ना, ये मेरे ख्याल है बहुत ज़रूरी था। तो पहले तो मैं कॉन्टेक्स्ट में ये बात आपको बता दूं कि हम गालिबन बदनाम ज़्यादा हैं एज अ सेक्टर, मगर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इन एमिशंस वो मेरली 14% है। There are other industries which are much more a culprit than ourselves. सिर्फ 14%? सिर्फ only 14% comes through from the E&P sector, okay. Oil and gas sector. The real culprits are somewhere else. They are transport sector, they are the livestock sector, the agriculture sector. ठीक है. Having said that, the important aspect here is that it's our collective effort. So even if we are contributing 14%, we believe that our contribution should be 100% towards alleviation of this. And that's the reason why you see OGDCL taking the lead in addressing the climate challenges. सही. हमारा एक बड़ा एक डायलेमा है नादिया के एज अ कंट्री हम सिर्फ 0.84 मेट्रिक टन CO2 की एमिशन ग्लोबल में कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्लोबली 4.6% एवरेज है, और अगर रीजन में भी आप देखते हैं तो 1.8 मेट्रिक टन जो है वो इंडिया है, 0.6 जो है वो बांग्लादेश है, हम वहाँ पर भी काफ़ी नीचे हैं। US बाय द वे टू योर सरप्राइज में भी इज़ 14.2%, China is 7%, although they have done a brilliant job in terms of addressing this particular aspect, but nevertheless they are still big contributor to the emission. यानी हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है लेकिन असरात हम पर बहुत ज्यादा। अब ये जो है ना सेकंड पीस है, जो एमिशन का आफ्टर इफेक्ट है ना, वो बड़ा जरूरी है। जो स्मॉग की सूरत में आपको नजर, अब एक तरफ तो हम एमिशन की हद तक कम हैं, लेकिन जब आप हमें देखते हैं कि हम स्मॉग की हद तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पे देखते हैं तो हमारी जो 2 शहर हैं और कुछ शहर और भी हैं पंजाब के और इस्लामाबाद भी, वो आपको बहुत ऊपर नजर आते हैं ऑन द इंडेक्स, ग्लोबल लेवल पे नजर आते हैं। देखिए नादिया, जो फैक्ट है वो ये है, और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में जो आपने शुरू में कहा उसमें फिट करना चाहूंगा इसको। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये ग्लोबल जो है ना क्लाइमेट, वो कोई बाउंड्रीज नहीं देखता, वो कोई मुल्कों में फर्क नहीं करता कि मैंने इंडिया में इतनी पोल्यूशन करनी है और मैंने यहाँ इतना करना है। वो इट्स अ ग्लोबल एजेंडा एंड एवरीबडी नीड्स, जिस तरह मैंने आपसे पहले स्टैटिस्टिक्स शेयर किए, उसकी बेसिस पे वी आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग दैट इज टेकिंग प्लेस। एंड ग्लोबल वार्मिंग में अगर आप देखेंगी तो 173 हमारे जो है वो वेदर कंडीशंस हमने फेस किए 1998 से 2024 तक, बिकॉज ऑफ नॉट बाय आवर ओन डूइंग, बट कमिंग थ्रू फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल प्रेशर्स। सही। और इसी की वजह से बड़ा ज़रूरी है कि हम सब कलेक्टिवली इसको देखें। हम ये समझते हैं कि आज भी हमें ज़रूर एक एफर्ट करनी चाहिए कि जो हमारे ताई काम हो सकता है, उस 0.84 को भी कम करने के लिए हमें वो भी करना चाहिए। अच्छा, तो इसको मिटिगेट करने के लिए, यानी कि जो असरात हैं और ताकि कम से कम हो और हम कंट्रीब्यूटर ना हो, उसके लिए जो पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं, जो पब्लिक है और जो गवर्नमेंट है, OGDCL है, वो क्या कर रहा है? बिकॉज ये शॉर्ट टर्म तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसमें नादिया 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि मैं अभी पिछले महीने चाइना में था, एंड चाइना इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल कि किस तरह उन्होंने अपना जो था वो बहुत ही बुरे हालात में टर्न अराउंड किया। एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो 2000 से ऊपर हुआ करता था उसको वो लेके आए 300 के नीचे इन मेयरली 4 years। और वो यहाँ ये बात करते थे, और मैंने खुद ये देखा है कि किस तरह उन्होंने एकेडेमिया, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी, देखिए कोई रिफॉर्म भी जो है ना, और कोई भी डिफिकल्ट डिसीजन
हो ही नहीं सकता कामयाब जब तक कि सिविल सोसाइटी और सोसाइटी इन जनरल हैज द बाइन इन दैट। बिल्कुल। तो एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, फ्रॉम रेगुलेशन ऑल द वे डाउन टू द कंट्रीब्यूशन अपने अपने हद तक बाय द कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स टू। वी, यू एंड आई ऑल्सो नीड टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग श्योर कि हमारे एंड से भी जो है वो जितना इन्वायरमेंट को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बेहतर तरीके से या मिटिगेट कर सकते हैं, उसको हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही, सही। और इस सिलसिले में हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं कि हम ये ना कर पाए, जिसमें फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारी, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.55%, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ गई। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारा चैलेंज क्या है कि हमारे जो अर्बन सेंटर्स के अंदर भी सिर्फ 25% लोग वो हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, 75% लोग जो हैं उनको या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज करना पड़ता है, विच ऑल कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स। तो जो आप पहले बात कर रही थी जो एमिशन में शायद हम ना कर रहे हो, मगर पोल्यूशन की हद तक ट्रांसपोर्टेशन इज द बिगेस्ट कल्प्रिट, जो मैंने आपसे पहले गुजारिश की। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एज ए सोसाइटी, अब हमारा रोल आ जाता है कि हम एक कार पूल का कॉन्सेप्ट लेके आए, हम सब मिलके चले, इस बात को एहसास करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। देखिए नादिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमर ये है, ये हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन आवर लाइवलीहुड, ऑन आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। न सिर्फ जिंदगी पर है जफर साहब, बल्कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो आप देखिए किस तरह से तबाह हो रही है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बच्चों के साथ कर रहा है, उस पर भी हमने काफी प्रोग्राम्स किए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन बसत एतरार एक चीज देखिए, आपने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन जाहिर है एमिशन कॉस्ट करती है, बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम पर रिलायबिलिटी कम है और प्राइवेट अपनी अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी हुकूमत का रोल आता है। वो किस तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम है। हमने सिंगापुर में देखा गाड़ी निकालना कितना मुश्किल काम है, एंड ज्यादातर लोग किस तरह से ट्रैवल करते हैं। लंदन में भी एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन एक चीज जो बार बार लोग पॉइंट आउट करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट करते हैं, वो कहते हैं जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ दैट इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। जी, वो जो फ्यूल हमें इस वक्त यूज करना चाहिए जी, वो यूरो 4 की बात हम भी करते हैं, वो यूरो 5 पे अब चले गई ये बात, वो हमें करना है एट सम पॉइंट टाइम। बट फ्रैंकली स्पीकिंग नादिया, वो एक पीस जो है ना, उससे रिलेटेड बहुत सारे और पीसेस हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी गाड़ी की फिटनेस है वो बहुत मैटर करती है। हमारे तकरीबन 70 से 80% गाड़ियां जो हैं उनके इंजन जो है वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो पोल्यूशन की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। हमारी तकरीबन 40% जो गाड़ियां हैं वो 10 साल से पुरानी गाड़ियां हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये रेगुलेशन के थ्रू बहुत अच्छी तरह मैनेज हो सकते। प्रॉब्लम कहाँ आता है? देखिए, एक तो हो गया रेगुलेशन का पीस और इनके इम्प्लीमेंटेशन का पीस। प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है अफोर्डेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब आपकी पर कैपिटा इनकम ही कम होगी तो आप एक हद तक ही अपनी रेगुलेशन बना सकते हैं ना, जो लोगों पे आप इम्पोज करें। लिहाजा वहां पर जो फाइनेंस वाली बात आ जाती है, या तो गवर्नमेंट उसके अंदर अपना रोल प्ले करेगी, गवर्नमेंट के पास तो फिस्कल स्पेस अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और इट्स अ पीपीपी प्रोपोजिशन, जो बाय द वे हालांकि उनकी एथोस में कहीं पीपीपी फिट ही नहीं आई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। उन्होंने जो अपना क्लाइमेट का इशू है उसको बहुत हद तक पीपीपी से रिजॉल्व किया है। मैं आपको एक और आज बात रिवील कर दूं कि टेस्ला जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो एनर्जी सेक्टर का फंड था उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी था यूएस में। उन्होंने 9 साल पहले पैसे वापस कर दिए थे, मगर वहां पर भी सरकार ने पैसे दिए थे। जो कैपिटलिज्म का मक्का है, वहां पर भी उन्होंने रियलाइज किया कि हमें ये सब चीजें मिलके चलनी पड़ेंगी। सही। रेगुलेशन भी इंट्रोड्यूस की, द फेमस कैलिफोर्निया व्हीकल रेगुलेटरी बोर्ड, द फेमस ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल कोट किया, ये सब लोग साथ मिलके चलेंगे तो काम बनेगा। और पाकिस्तान का मसला तो और भी एक्यूट है, बिकॉज हमारे पास गवर्नमेंट के पास उतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि वो ये प्रोवाइड कर सके। मैं आपके ना पहले वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उस पर आ रहा हूँ दोबारा से वापस। सीएसआर नहीं है ये। देखिए, इसको अगर हम सीएसआर के तौर पर ट्रीट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये एजेंडा इतना जायगेंटिक है और इतना मैसिव है कि हम इसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। ये हो रहा है सीएसआर की तरह ट्रीट। अच्छा, मसला क्या है कि सीएसआर में रूम भी अवेलेबल नहीं है आपका कि आप इतनी बड़े इशू को एड्रेस कर सकें। तो एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये इसको हम लोगों को एज कॉर्पोरेट सेक्टर इम्बेड करना पड़ेगा
इन आर स्कीम ऑफ थिंग्स, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, तो तब ये इश्यूज एड्रेस होंगे पाकिस्तान की हद तक, अदरवाइज वी विल हैव अ प्रॉब्लम एट हैंड।